जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव पर बैठक आयोजित हुई है? बेंगलुरु, हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई। तो कहाँ हुई है? अमरावती में हुई है। ठीक है ना। उसमें जो है अमरावती में 50 एकड़ के टेक हब को प्रस्तावित किया गया है। ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? तो भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय तटरक्षक बल, या इस पे कह सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई थी वह औपचारिक तरीके से 18 अगस्त, ये औपचारिक है, 1978 में हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 1 फरवरी 1977 माना जाता है। और 1 फरवरी के दिन ही इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है ना। लेकिन सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके पीछे कारण ये है, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जो है, यह 15 जनवरी 1949 को जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रमुख बने थे। ठीक है ना। इसीलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण स्वामित्व योजना के लिए योजना के कितने वर्ष पूरा हुए हैं? तो 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो कितने वर्ष पूरा हो गए हैं भैया? हो गए हैं ये 5 वर्ष। ठीक है ना। यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2021 को शुरुआत किया गया था। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या था? स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान करना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2026, 27, 28, 29, 2026 तक ही रखा है। ठीक है ना। खसरा ये सब क्या होती है? थोड़ा सा बीमारी होती है वायरल टाइप में। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? तो महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो कहाँ करेंगे यह उद्घाटन? केरल में करेंगे। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगर हम बात करें केरल के वर्तमान सीएम की, तो वर्तमान सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? गवर्नर हो जाएंगे राजेंद्र आर्लेकर हो जाएंगे। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 140 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 20 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 9 हैं। ठीक है ना। अच्छा, राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा यहाँ का, केरल का? भारतीय हाथी हो जाएगा। भारतीय हाथी। सुने होंगे हाथी मेरे साथी, साथ साथ चल, गाना सुने होंगे। और राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रेट हॉर्नबिल हो जाएगा। राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल है। और राजकीय पुष्प क्या है? अमलतास है। अगर दोस्तों हम लोक नृत्य की बात करें, तो लोक नृत्य हो जाएगा कथकली, मोहिनीअट्टम, ओणम नृत्य और नटनम नृत्य। ठीक है। उत्सव कौन कौन सा बहुत फेमस है यहाँ पे है? तो ओणम है, पुक्कलम है, नौका दौड़ है। ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है?
मुंबई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। हाल ही में किस तारीख को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को मनाया गया है जो है विश्व पेंगुइन दिवस। अच्छा, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि सबसे पहले पंचायती राज भारत में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। आगे चलते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? लंदन, मोनाको, पेरिस, न्यूयॉर्क। देखिए मोनाको पर टिक लगा हुआ है, मोनाको फ्रांस में है। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कब तक बैंक.इन.डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? तो 31 मई 2025, 31 अक्टूबर 2025, 31 दिसंबर 2025, 31 मार्च 2026। तो कब का है ये? तो 31 अक्टूबर 2025 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट में क्या करना है? स्थानांतरित करना है। कौन दिया है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का जो है वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ठीक है। और आरबीआई को 1934 के अधिनियम के तहत इसे लागू किया गया था। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो कितना रखा है? वर्ष 2027, वर्ष 2028, वर्ष 2029, वर्ष 2030। तो लक्ष्य है यह वर्ष 2030 तक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट यानी कि 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? रूस, फ्रांस, ईरान, चीन। चीन ने कर दिया है। अभी हमारे भारत में 5G चल रहा है। अब चीन में क्या चल रहा है? 10G चल रहा है। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? बगदाद। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है यह? 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अच्छा, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 तारीख को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। 27 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व डिजाइन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस या विश्व डिजाइन दिवस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन, कुमार मंगलम बिरला, मुकेश अंबानी। तो किसे किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को किया गया है। देखिए यह जो है रंगमंच से संबंधित है, रंगमंच संगीत से संबंधित है, यानी कि गायक की दुनिया से है। ये लता दीनानाथ जो दीनानाथ मंगेशकर हैं, ये जो लता मंगेशकर थे उनके पिताजी का नाम था। ठीक है ना। उन्हीं के जो है स्मृति दिवस पर यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। आगे चलते हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश कुल एआई निवेश के आधार पर शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा मतलब एआई में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाला कौन सा देश है? तो कनाडा, चीन, भारत, अमेरिका। तो भैया कौन है ये? अमेरिका है। अमेरिका किया है इस पर 470.9 अरब डॉलर खर्च किया है। किस पे? एआई पे। ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। चीन ने कितना इन्वेस्ट किया है? 119.3 किया है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो यूके है। यूके ने खर्च किया है एआई पर 28.2।
कनाडा ने कितना इन्वेस्ट किया है 15.3। इजराइल ने कितना इन्वेस्ट किया है 15.0। जर्मनी ने कितना किया है 11.3। भारत ने कितना किया है 11.7, यानी कि भारत 7वें नंबर पर है एआई निवेश पे। 11.3 अरब डॉलर क्या किया है, खर्च किया है भारत ने। हाल ही में किस देश ने अपने सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? भारत, रूस, चीन, अमेरिका। तो यह कौन लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। जो सेनझोउ है यह एक अंतरिक्ष स्पेस या मतलब वो है यान है, अंतरिक्ष यान है। इसके माध्यम से अमेरिका के 3 यात्रियों को स्पेस पर भेजा जा रहा है 6 माह के लिए। ठीक है ना। तो कौन लॉन्च किया यह है? चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन हो जाएगी। अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। और मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए यह पाकिस्तान के साथ हुआ है। अभी आपको बता दें, बहुत दुख की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें करीब 26 से 28 लोगों को मारे जाने की शंका है। ठीक है ना। इसमें जो आतंकवादी घुसपैठ हुआ था, आतंकवादी ने क्या किया था? गोली मारा था। इसी वजह से भारत नाराज़ है। भारत नाराज़ होने की वजह से क्या किया है? सिंधु जल संधि को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है तथा भारत में रह रहे जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको भारत छोड़ने का निर्देश दिया है 28 अप्रैल तक, 28-29 अप्रैल तक सभी लोगों को क्या होगा, मतलब क्या करना होगा? देश को छोड़ना होगा। तो ये बात कौन बोला है? भारत सरकार ने बोला है। ठीक है ना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अब हमारा आ गया है स्टैटिक जीके। भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भैया आंख मूंद के आप मार दीजिए, क्या था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। कौन बताएगा? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? संसद की शक्ति किसमें है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ किसमें हैं? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कौन सा पठार पेनिनसुलर भारत की छत के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार। तो कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है ना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन करता है? तो ये भी गनौड़ा सा क्वेश्चन लेकिन कई बार पूछा गया है। तो कौन करता है? यह है एनएसओ करता है। एनएसओ, नेशनल हाँ एनएसओ करता है। एनएसओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थान कौन सा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम पूछ रहा है तो भरतनाट्यम का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित हैं? तो कौन सा धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आज का था हमारे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। आज का होमवर्क है, होमवर्क ये है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुल्लू मनाली कांगड़ा, कुल्लू मनाली कांगड़ा, और जो कुल्लू मनाली कांगड़ा घाटी है ये कौन से राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।